दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। लोग सोचते हैं इतना इन्फेक्शन हो गया, कई कहते हैं कि भाई चारा ख़राब हो गया है, ये है, कोई कहता है टावर हो गया, रेडिएशन ज़्यादा होगी, 5G हो गया, ये हो गया, वो हो गया, खाने पीने में जहर हो गया। लेकिन असली बात मैं आपको बताता हूँ। असली जो मेन रीज़न है इसके पीछे वो एक ये है कि जो किसान है वो पशुओं को टाइम कम देता है। ख़ास करके भैंस के केस में जो हीट होती है भैंस की वो साइलेंट हीट होती है और उसको डिटेक्ट करने के लिए उसको समय देना बहुत ज़रूरी होता है। पहले जो लोग होते थे पूरा दिन पीछे रहा करते पशुओं के, वो डिटेक्ट कर पाते थे, जानकारी भी होती थी उनको। अब क्या है, अब अपने अपने धंधे में लगे हुए हैं सब, पशुओं के लिए टाइम बहुत कम देते हैं। सुबह शाम खाना दिया, उनको चारा दिया और दूध निकाल लिया, उसके बाद वो उनको संभालते नहीं हैं। इस कारण से उनकी जो हीट होती है वो मिस हो जाती है, पहले ही साइलेंट होती है। गाय में, क्रॉस ब्रेड गाय में खास करके अच्छे लक्षण आते हैं हीट के, जैसे वो आवाज़ निकालती हैं, रेंगती हैं और अच्छी वो तार बाड़ुए देती हैं, एक दूसरे के ऊपर माउंटिंग बिहेवियर होता है जो वो काफ़ी खुल के हीट आती है। लेकिन भैंस के केस में ऐसा नहीं है, इसलिए भैंस इतनी रिपीटर हो रही है। मेन कारण उनका ये है, हीट डिटेक्ट नहीं होती, गर्मी का पता नहीं चलता सही टाइम से, और जब पता चलता है आदमी सोचता अगले दिन करवा लूँगा, तब वो हीट मिस हो जाती है। ये मेन कारण है। और जब एक दो गर्मी उसकी मिस हो जाती है, बिना गर्मी उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये बीज रखवाया जाता है, या फिर जोटे से दिखाएंगे तो जोटा तो वैसे तो लगता ही नहीं है, एक आधा ऐसा भी हो गया है अब तो जोटे भी लग जाते हैं, तो उसको इन्फेक्शन कर देंगे। 2-3 बार वो खाली रहेगी तो इन्फेक्शन अपने आप हो जाता है, और आधा इन्फेक्शन फिर वो ठहरती नहीं है तो वो दिखाएंगे। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि वो अपने फ़ायदे के लिए बता देंगे कि भाई इसको इन्फेक्शन है, चाहे इन्फेक्शन ना भी हो। तो ये मेन समस्या है दोस्तों। इसके अलावा जो दूसरे कारण हैं वो मैं बताता हूँ, वो राशन पानी के हैं। जैसे पहले चर फिर के आया करती भैंस, कई तरह का चारा वो खाया करती, जड़ी बूटी मिल जाया करती उसको, कई तरह का मिलता तो उसकी सारी पूर्ति हो जाया करती। मिट्टी में भी जान थी, सारे मिनरल वगैरह थे मिट्टी में भी। अब बार बार से इतनी खेती होने के बाद में मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया है, मिनरल्स कम हो गए हैं, तो इस कारण से वो चारे में भी कमी आ गई है। इस करके पूरे खनिज नहीं जाने से पशुओं के अंदर, शरीर के अंदर कमी बन गई है, इस कारण से वो गर्मी में नहीं आते। तो इसका इलाज ये है, खनिज मिश्रण अगर आप पशु को देंगे रेगुलर तो इसमें कुछ सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी जो हरा सूखा चारा है मिक्स करके अगर पशु की अच्छी संभाल की जाए। और भैंस के केस में एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जो गर्मियों के दिन होते हैं, गर्मियों में दिक्कत आती है, वो हीट में नहीं आती है तो वो हीट इतनी छोटी होती है, बहुत कम लक्षण शो करते हैं, वो पता नहीं चलता। तो गर्मियों में अगर पशु को ठंडा रखा जाएगा, कूलर वगैरह पंखे वगैरह चलाओगे और पूरी उसको एनर्जी देंगे, पानी और नमक रोज़ खिलाएंगे, उसके कारण वो गर्मी में आ सकती है। कुछ चांसेस हैं, नहीं तो गर्मी में पशु बहुत कम आते हैं हीट में। और जो आते हैं वो आते हैं रात के टाइम पे। रात को पशु का बार बार ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादातर हीट में देर शाम को, रात को या सवेरे के समय हीट में आती हैं भैंस, तो इस टाइम पे अगर ध्यान रखेंगे तो गर्मी का पता चलेगा और सही टाइम पे। और मैं अब समय भी बता दूं आपको, समय जो बीज रखवाने का वो है, टूटती जो गर्मी होती है ना, या गर्मी टूटी हुई को 2 घंटे हो गए हैं, तब तक आप बीज रखवा सकते हैं। बेस्ट टाइम रहेगा, जैसे आज सुबह गर्मी में आ गई भैंस, सही तार दिख गया, साफ तार पानी जैसा, तो आप शाम को एआई करवाएं या जोटे के पास लेके जाएं, और एक एआई फिर अगले दिन सुबह भी करवाएं। ये सही तरीका है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके पशु के गर्भ ठहरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये था दोस्तों मोटा मोटा। अगर और कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।